आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल पर फिर से स्वागत है। आज हम मेंडल के दूसरे नियम, पृथक्करण का नियम या इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए देखते हैं। इस नियम को भी मेंडल ने एकल संकर क्रॉस के आधार पर दिया था। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं युग्मक निर्माण के समय एक जीन के दो एलील जो होते हैं, युग्मक निर्माण के समय एक जीन के जो दो एलील होते हैं वो युग्मक में एक साथ न जाकर के अलग अलग जाते हैं। इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा, पृथक्करण का नियम कहा। इसको बिल्कुल डायग्राम के द्वारा मैं अच्छे से समझाया हूं। चलिए देखते हैं। ये कोई कोशिका है जिसमें दो एलील है, एक लंबा और दूसरा बौना। ठीक है, अब ये आगे जाने से पहले, युग्मक बनाने से पहले ये सेल साइकिल के एस फेज में जाएगा और सेल साइकिल के एस फेज में आप जानते हैं डीएनए का द्विगुणन हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। इस प्रकार से ये जो एलील है वो एस फेज के बाद डबल हो गए हैं। अब ये आगे मियोसिस में जाएंगे, क्योंकि युग्मक बनाने से पहले वो मियोसिस से गुजरते हैं। मियोसिस मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से ये कोशिका, ये जर्म सेल गुजरेगी। तो उस समय पहला मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब समझते हैं, पहला पेरेंट्स का, मां का पहला गुणसूत्र और पापा का पहला गुणसूत्र, दोनों एक पेयर, दोनों होमोलोगस है। तो वैसे ही होमोलोगस होते हैं तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, फिर मियोसिस सेकेंड में, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में जो सिस्टर क्रोमेटिड है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो एलील थे, एक जीन के जो दो एलील थे वो एक साथ न जाकर के अलग अलग युग्मक में गए हैं। इसी को मेंडल जी ने पृथक्करण का नियम कहा, इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। तो ये डायग्राम पृथक्करण के नियम का, और इससे पहले पृथक्करण के नियम आपको कैसे समझ में आया था, और ये हमारे क्लास के बाद पृथक्करण के नियम कैसे समझ में आया है, रिप्लाई जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बायो की ऐसे ही स्पेशल जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।